Namaskar. Welcome to the orientation webinar for our next batch of प्रोत्साहन प्रोग्राम। प्रोत्साहन प्रोग्राम एक होलिस्टिक प्रोग्राम है जो मैंने और हमारी टीम ने आदर्श होम्योपैथी क्लिनिक में डिज़ाइन किया है, जो कि एक समन्वय है वैदिक ज्ञान का, वैदिक साइंस का, इन डेप्थ मॉडर्न मेडिकल एंड डाइटरी रिसर्च का, हमारे 15 साल के मेडिकल एक्सपीरियंस का और 20 साल से मेरी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी और एक्सरसाइज के एक्सपीरियंस का। इसमें हम होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं और हेल्थ के सभी फेसेट्स यानी कि डाइट, एक्सरसाइज, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड स्ट्रेस रिस्पांस मॉडिफिकेशन पे ध्यान देते हैं। प्रोत्साहन प्रोग्राम के पीछे इंस्पिरेशन है सभी हमारे स्टॉलवर्ड्स, होम्योपैथी के फाउंडर, आयुर्वेदा के फाउंडर, मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम जिसको आप मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, सर विलियम ऑसलर उसके फाउंडर। इन सब का मानना था कि 90% बीमारियां हम बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं और हम डॉक्टर्स का यही फ़र्ज़ होना चाहिए कि हम आप लोगों को, पेशेंट्स को ये बताएं कि किस तरह से ऐसी जीवन शैली जी जाए जिसमें बिना बीमारियों के और बिना दवाइयों के हम बिल्कुल स्वस्थ जीवन, कारगर जीवन जी पाएँ। Before we proceed, let me introduce myself and my team to you. My name is Dr. Jayant Sharma, father of two beautiful angels, an avid ultra marathoner, a fitness enthusiast, a flight pilot aspirant turned homeopathic physician with an experience of 15 years of medical knowledge and practice. We have treated more than 20,000 COVID patients exclusively with homeopathic medicines. Founder of this Protsahan program and avid अर्बन गार्डनर हु बिलीव्स कि हमें अपनी जितनी हो सके कम से कम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो खुद अपने टेरेस पे उगा लेनी चाहिए। एंड बाय माय 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एक्टिव स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, आई डिज़ाइन कि मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ अपने पेशेंट्स को डिजीज़ स्पेसिफिक टारगेटेड एक्सरसाइज रेजीम्स, जिसकी वजह से हम इतने वंडरफुल रिजल्ट्स जो हम लेटर ऑन इस प्रेजेंटेशन में शेयर करेंगे पा रहे हैं इस प्रोत्साहन प्रोग्राम से। I have participated in world's two highest ultra marathons, खारदुगला चैलेंज एंड सिल्क रोड अल्ट्रा, जिसमें आपको 122 किलोमीटर भागना होता है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क के ऊपर, जहां पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। डॉक्टर गरिमा गर्ग जो मेरी बैचमेट है, शी ऑल्सो हैव 15 years of medical experience in clinical practice and also she has done a lot of research and studies in diet and has ग्रेट नॉलेज रिलेटेड टू फंक्शनल मेडिसिन, जिसमें फंक्शनल मेडिसिन एंड फंक्शनल डाइट, जिसमें हम लोग डाइट को एक मेडिसिन की तरह यूज करके बहुत सी बीमारियों के अगेंस्ट काम करते हैं। प्रोत्साहन प्रोग्राम का मेन एम ये है कि हम सबकी बॉडी में, हम सबकी आत्मा बोल दो, आप उसको वाइटल फोर्स बोल दो, एक सेल्फ हीलिंग पावर है जिसकी बहुत इनॉर्मस पावर्स हैं, बट रोज़मर्रा की हमारी गलतियों में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या लैक ऑफ टाइम की वजह से, जो भी आप कहिए, हम ऐसी गलतियां करते रहते हैं कि हम वाइटल फोर्स को परमिशन ही नहीं देते कि वो अपनी बीमारियों को, अपने सिम्टम्स को ठीक कर पाए। और इसी वाइटल फोर्स की ही अडाप्टेशन, यानी कि आपने जो गलतियां की डाइट वगैरह में और रहन सहन में, उसी को, उसके अगेंस्ट एक लैंग्वेज ये प्रोड्यूस करती है जिसको हम सिम्टम्स की तरह जानते हैं। और होम्योपैथी, डॉक्टर हैनेमन फाउंडर ऑफ होम्योपैथी यही बोलते थे, इसी वाइटल फोर्स की लैंग्वेज को हमें समझना है सिम्टम्स की तरह, और उसी को ठीक करते हुए, उसकी लैंग्वेज को समझते हुए हमें उसके कारणों को दूर करना है। यही भगवत गीता का भी मानना है कि बिना जो लक्ष्य है जीवन का वो आत्मा ही है, तो आत्मा को ठीक किए बिना, आत्मा की भाषा को समझे बिना हम सिम्टम्स को ठीक नहीं कर सकते। हमें सिर्फ सिम्टम्स को दबाने के पीछे नहीं सोचना चाहिए, हमें इस आत्मा की लैंग्वेज के पीछे जो असली कारण है, जो हमें बीमारी दे रहे हैं, जिस वजह से इस आत्मा को वो लैंग्वेज या सिम्टम प्रोड्यूस करने पड़ रहे हैं, हमें उसके अगेंस्ट काम करना है, उस कारण को दूर करना है। आप बीमारी को सही समझ ही नहीं पाते। हमारी मेडिकल नॉलेज में भी हम तब काम करना शुरू करते हैं जब बीमारी डायग्नोज हो जाती है। डेट मीन्स वी डू नॉट हैव ए हेल्थ केयर सिस्टम, वी हैव ए सिक केयर सिस्टम। डायग्नोसिस से पहले कई साल तक हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इस फंक्शनल जोन में जीवित है। ये जो पीले रंग का फंक्शनल जोन देख रहे हैं, ये बिल्कुल उस चाइनीज बैम्बू की तरह होता है जिसका बीज तो हम बीज देते हैं, बट 5 साल तक उससे एक भी शूट नहीं आता, लेकिन उसको पानी रोज देना पड़ता है। वो पहले अपनी जड़ें फैलाता है और जैसे ही पहला शूट उसका आता है, विद इन 5 weeks वो 90 फीट लंबा हो सकता है। ऐसे ही बीमारियां हैं।
फंक्शनल इलनेस एरिया को अगर हम टारगेट करें और यहाँ से इसको रिवर्स करके ग्रीन जोन की तरफ जाएं, यानी हेल्दी जोन की तरफ जाएं, इससे पहले ये नहीं कि आप डायबिटिक हो जाओ, आप पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रीट कर दो, तो आप प्रिवेंशन की तरफ काम कर सकते हो, बीमारियों को पैदा होने से पहले ही रोक सकते हो, या हो गई हैं बीमारियां तो भी उसको रिवर्स कर सकते हो। हमारे क्लिनिक में बहुत से लोग आते हैं जी, हमें मोटापा है, मोटापे को तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, फैटी लिवर ग्रेड 2 तो सबका आता है जी, ठीक है। डायबिटीज तो आजकल कॉमन है, दवाई ले रहे हैं फिर भी कभी कंट्रोल रहती है कभी नहीं। हाई बीपी है, दवाई ले रहे हैं कंट्रोल है। कोलेस्ट्रॉल भी हाई है बट फिर भी हम दवाई ले रहे हैं। इन सबको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्चुअली ये अलग अलग बीमारियां नहीं है, ये है एक समन्वय मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, जो एक ही पैथोफिजियोलॉजी है जो ये सब अलग अलग बीमारियां दे रही है, जिसके लिए आपको अलग अलग डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और अलग अलग दवाइयां लेनी पड़ती है। मगर अगर हम इसके मूल कारण यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ही ठीक करें या रिवर्स करें तो हम इन सभी बीमारियों को बिना दवाइयों के रिवर्स कर सकते हैं। क्या है मेटाबॉलिक सिंड्रोम? मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आती है मोटापा, लिपिड प्रोफाइल ऊपर नीचे होना यानी कोलेस्ट्रॉल, प्री डायबिटिक यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज, और उसके साथ साथ मोटापा तो हो ही गया, उसके साथ बीपी बढ़ा रहना। और स्टडी ये बताती है कि ऑलमोस्ट 90% एडल्ट्स हमारे इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के थ्रू ही जीवित है। आईसीएमआर की लेटेस्ट स्टडी प्रोड्यूस। सोचिए कितनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश की कितना बड़ा बोझ हेल्थ केयर पे डाल रही है, और इससे यंग और एजेड दोनों लोग प्रभावित हैं उसी तरह। और आजकल तो हमारे पास सबसे छोटा बच्चा फैटी लिवर लेके आता है जो उसकी उम्र 8 साल की है। तो आप सोच सकते हैं, ये आपके सामने जो फिगर है ये उसी बैम्बू ट्री की जड़ें दिखा रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो कि हर बीमारी का कारण, आप कोई भी बीमारी का नाम ले लीजिए, डायबिटीज, इन्फ्लामेशन, ओबेसिटी, डिमेंशिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पार्किंसोनिज्म, कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया आदि जितनी भी बीमारियां हैं, सबके पीछे एक मूल कारण है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और इसी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए हम लोग जब पेशेंट्स को इंडक्ट करते हैं हमारे नए बैचेस में प्रोत्साहन प्रोग्राम के, तो कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं जो कि स्पेसिफिक प्रिवेंटिव ब्लड एनालिसिस है, जिससे हम सिंपल से सस्ते से ब्लड टेस्ट से जान सकते हैं कई साल पहले की ये बीमारी आने वाली है, ताकि उसको उस जड़ों में ही उसको काट ले और उसकी जड़ों को काट के हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ही रिवर्स करें। ये नहीं कि जब बीमारी आए तो उसकी जो ब्रांचेज हैं उसको काटते फिरें और जड़ वहीं रह जाए। एपिजेनेटिक्स का फील्ड हम यूज करते हैं, जीन्स तो हमारे पास आ गए। सब लोग हमें कहते हैं कि डायबिटीज रन इन माय फैमिली। एक्चुअली मैं हमेशा बोलता हूँ डायबिटीज डोंट रन इन द फैमिली, द प्रॉब्लम इज नोबडी रन्स इन द फैमिली। जीन्स तो जो है ही उसको तो आप बदल नहीं सकते, बट कौन से जीन्स स्विच ऑन होने हैं या स्विच ऑफ होने, यानी बीमारी पैदा करने वाले जीन्स ऑन हो या ऑफ हो, ये आप डिसाइड कर सकते हैं अपनी आदतें बदल के। और सिर्फ अपनी नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों की बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी फील्ड को एपिजेनेटिक्स कहते हैं और इसी को हम यूज करते हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम में। बट बहुत से लोगों ने डाइट ली होती है, बहुत से लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम भी ज्वाइन किए होते हैं, जिम भी ज्वाइन किया होता है, एक्सरसाइज भी करते हैं, बट फिर भी उनकी दवाइयाँ नहीं छूट पाती। क्या कारण है? लैक ऑफ नॉलेज। बहुत सारे मिथ्स हैं जो बहुत से डाइटिशियन और बहुत से डॉक्टर्स को नहीं पता। कुछ स्टडीज तो ये कहती हैं सर्वेस की सिर्फ 4% डॉक्टर हैं दुनिया में जो न्यूट्रिशन की सही नॉलेज रखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपके सामने मैंने बहुत सिंप्लीफाइड ये फिगर्स रख दी हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के मूल कारण को मैं आपको सामने रखूंगा। अगर आपने इस फिगर को समझ लिया तो आपने सभी अलग अलग बीमारियों के मूल कारण को समझ लिया। देखिए, जो भी आप खाना खाते हैं मूलतः वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से आता है। ये सब एरो सिंगल डायरेक्शनल है, देखिए यूनिडायरेक्शनल है। तो जो भी हमने खाया ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, बट क्योंकि हम खाते जा रहे हैं तो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, बट बॉडी के लिए ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में रहना खतरनाक है। तो बॉडी इसका हमारी वाइटल फोर्स जो सेल्फ हीलिंग फोर्स है अडेप्ट करती है। कैसे? वो पहले इनको मसल्स में भेजती है ताकि हम मेहनत करें तो हमारी मसल्स उस ग्लूकोज को यूज़ करें, बट ये तो हम करते ही नहीं है। ये कुर्सी हमें इतनी प्यारी है तो इस एरो को तो आप बंद कर दीजिए। तो फिर दूसरी जगह क्या जाती है? मोटापा। फैट सेल्स में इसको कन्वर्ट करती है, मोटापा होने लगता है। और तीसरा, ये एरो एक देखिएगा रिवर्सिबल एरो है। जो ग्लूकोज है ये फैट की तरह स्टोर हो जाता है लिवर में। इसके पीछे हमारे दो कारण हैं, दो इंसुलिन और ग्लूकागन, दो ऐसे हार्मोन हैं जो हमारा पैंक्रियास सेक्रेट करता है। इंसुलिन इज ए फैट स्टोरिंग हार्मोन। तो हम जब भी कुछ खाते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा होता है वो इंसुलिन बढ़ा देता है हमारी बॉडी में और वो फैट की तरह हमारी लिवर में स्टोर हो जाता है, इसीलिए हम फैटी लिवर कहते हैं।
और जब इसका घड़ा भर जाता है तो यही फैट फिर कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारे ब्लड में फेंक दिया जाता है, जो फिर क्लॉट्स बनाता है, इन्फ्लामेशन करता है और फिर हमें स्ट्रोक या तो अलग अलग डॉक्टरों के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट के पास अलग गए, लिवर के पास अलग गए, हेपेटोलॉजिस्ट अलग, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अलग, डायबिटीज़ का डॉक्टर अलग, जिम का इंस्ट्रक्टर अलग, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस मूल कारण को समझना है, एक्सेसिव कैलोरीज इनटेक करना बंद करना है। और जब हम व्रत रखते हैं, जो हम फास्टिंग बहुत यूज करते हैं, तो ये ग्लूकागन की मात्रा बढ़ती है, तो यही फैट अब ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर बॉडी यूज करने लगती है। इससे हम इन सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स कर सकते हैं सिर्फ फास्टिंग करके भी। और तो हमारे समन्वय बहुत सारे प्रोटोकॉल्स तो हैं ही हैं इसके अलावा भी। और क्योंकि हमारी बॉडी एवोल्यूट हुई है हमारे पूर्वजों से, जो हम जंगलों में रह के खाना बदोश जिंदगी व्यतीत करते थे, तब क्या होता था कि कभी शिकार मिला कभी नहीं मिला, तो जब मिलता था बॉडी स्टोर कर लेती इस फैट को। बट आज की डेट में तो हमें शिकार क्या, सोचो हम तो कैलोरी सरप्लस है, 3 बार रोटी, 3 बार चाय, फिर स्नैक, मतलब दिन में 8 से 10 बार हम छोटी छोटी बड़ी बड़ी मील्स लेते हैं। इसी वजह से हम सबका लिवर फैटी और सारी बीमारियां। तो बेसिकली यहाँ से कैलोरी सरप्लस करिए कम, इसको बढ़ाइए, मसल्स में एक्सरसाइज करना और फास्टिंग यूज करके लिवर के फैट को कम कीजिए और इस चर्बी को कम कीजिए, तो आप बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। ऐसे ही डायबिटीज में बहुत से लोग बहुत हाई डोज लेते हैं इंसुलिन की, फिर भी ठीक नहीं कर पाते। क्यों? बहुत से लोग वॉक करते रहते हैं फिर भी उनकी डायबिटीज की दवाइयां नहीं बंद होती। क्यों? क्योंकि जैसे आपकी फैक्ट्री में ये कच्चा माल है ना, ग्लूकोज तैयार माल है, कैलोरीज जब यूज ही नहीं हो रही तो आपका माल बिकेगा नहीं मार्केट में माल नहीं बिकेगा तो क्या आप इस रिसेप्टर रूपी लेबर को तनख्वाह दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसी बॉडी को इस इंसुलिन रिसेप्टर को, जहां पे इंसुलिन आके अटैच होती है, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज का ताला खुलता है और ये चैनल खुल के अंदर जाता है ग्लूकोज, ये ब्लड में घूम रहा है ग्लूकोज। इसको मेंटेन करने के लिए आपको सैलरी यानी बॉडी को भी एनर्जी और रिसोर्सेज खर्च करनी पड़ती है। तो जब बॉडी यूज नहीं करती मसल्स, तो धीरे धीरे रिसेप्टर की संख्या खत्म करती रहती है बॉडी। इसी वजह से आप देखेंगे हाई डोज 40-50 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद भी, बहुत सी दवाइयां लेने के बाद भी शुगर कम नहीं होती। वो कारण यही है कि जो ये रिसेप्टर है जिसपे इंसुलिन अटैच होनी, वो तो है ही नहीं। और इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? वॉक करके नहीं, इसको बढ़ा सकते हैं एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करके, इसको बढ़ा सकते हैं वेट ट्रेनिंग करके, इसको बढ़ा सकते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करके, इसको बढ़ा सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज करके। और यही सब एक्सरसाइज मैं खुद लाइव सिखाता हूँ ऑन लाइव वीकली क्लासेस इस प्रोग्राम के तहत, जो कि आपकी बीमारी के अगेंस्ट काम करती है। अगर थायराइड पेशेंट जिम करता है तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर एक डायबिटिक पेशेंट वॉक करता है तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो भी आपका एक्सरसाइज रिजीम है ये टारगेटेड होना चाहिए आपकी बीमारी की तरफ, जो मर्जी आपकी उम्र हो। ये नहीं लोग सोचते हैं भाई हमारी एज ज्यादा है हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कैसे करेंगे, बिल्कुल गलत बात है। आप कम वेट यूज कीजिए बट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करिए। कोलेस्ट्रॉल, बहुत से लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, मजे की बात देखिए, स्टैटिन्स $1 बिलियन इंडस्ट्री है और 2028 तक एस्टिमेट है कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन जाएगी। कितना पैसा हमारी जनसंख्या खर्चती है, और एक बार स्टैटिन लग जाए कभी नहीं छूटते, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को, फैट मेटाबॉलिज्म इस तरह से डिपेंडेंट बना दे कि जैसे आप थोड़े दिन के लिए भी फैट को कम करने यानी कि लिपिड लोअरिंग दवाइयों को, स्टैटिन्स को कम करते हो, दोबारा से कुछ ही महीनों में, कुछ ही हफ्तों में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। और मजे की बात देखिए, आज तक एक भी स्टडी प्रोड्यूस नहीं हुई या पब्लिश नहीं हुई जो ये कंक्लूसिवली कह दे कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने से हम हार्ट डिजीज, क्लॉट से बच सकते हैं। और मजे की बात देखिए, लोग बोलते हैं फैट कम खाइए, चर्बी कम खाइए, सिर्फ 75% फैट जो डाइट से नहीं हमारा लिवर बना लेता है, सिर्फ 25% फैट ही है जो हम डाइट से एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आप अपना घी, मक्खन, मलाई बंद भी कर देते तो भी फैटी लिवर और कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं कर सकते। आपको बेसिकली कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है, कम कैलोरीज खानी है, कम चीनी खानी है। तो असली दुश्मन है चीनी, ना कि फैट। और एक देखिए कितना लैक ऑफ एविडेंस है, इवन बड़े बड़े डॉक्टर्स की गिल्ड ये मानती है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल को चेंज करके कम कैलोरीज खाते हुए ही कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल को इतना बड़ा दुश्मन बना दिया है, बट हमारी नंगी शरीर पे जब धूप पड़ती है नंगी चमड़ी के ऊपर, तो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल फैट के रूप में स्किन के नीचे जमा है वही कन्वर्ट होता है विटामिन डी में। तो पहले तो पैसे खर्चिए स्टैटिन्स के लिए, महंगी महंगी दवाइयाँ लिपिड को कम करने के लिए, और उसके बाद फिर पैसे खर्चिए विटामिन डी के सप्लीमेंट ले। इसीलिए स्टैटिन्स लेते हुए विटामिन डी की कमी बढ़ती ही जाएगी। और एक बहुत बड़ा कॉमन मिथ जो शायद आप मानो भी ना, मेरी बात समझो भी ना, दूध पीने से आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होती, आपको ऑस्टियोपोरोसिस
कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, क्योंकि दूध आपके शरीर में एसिडिटी की मात्रा बढ़ाता है, जिसके लिए बॉडी को कैल्शियम को हड्डियों से निकाल के उसके पीएच को लेवल करना पड़ता है। और बहुत सी स्टडी पब्लिश हो चुकी है और अब ये बियॉन्ड आर्ग्यूमेंट है, ज़्यादा दूध पीने से ज़्यादा हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। ये बहुत सी स्टडीज़ हो सकती है, और सिर्फ हड्डियाँ नहीं, आर्थराइटिस नहीं, इसके अलावा और बहुत सी बीमारी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ओबेसिटी, डायबिटीज़। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है दूध में, जो प्योर मिल्क में भी, अगर गाय का शुद्ध दूध है आपका पाला हुआ तो भी वो मिलेगा। उससे आपका वेट भी बढ़ता है, आपकी इंसुलिन को वो कंपीट करता है, तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। और भी बहुत सी बीमारी, सिर्फ 2 साल की उम्र तक हमारी बॉडी में से रेनन खत्म हो जाता है, जो दूध पचाने का एक एंजाइम है हमारे पेट में। तो उसके बाद आपको दूध की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूध के बहुत से हेल्दी ऑल्टरनेटिव जैसे आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, जिसकी रेसिपीज डॉक्टर गरिमा आपके साथ शेयर करती हैं जब आप इस प्रोत्साहन प्रोग्राम बैच का पार्ट बनते हैं। रेगुलर रेसिपीज, वीगन रेसिपीज हम आपको सिखाते हैं। और यही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट भी यही कंक्लूजन कर रहे हैं कि असली क्रिटिकल कारण है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, बोन्स के ऊपर डिमांड क्रिएट ना करना कि भाई वो अपनी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी यानी कि अपनी हड्डियां बनाने की जो रिप्लेनिशिंग, हड्डियों के रिपेयर का प्रोसेस है उसको बढ़ाए, लाकि हम उनको कम करते रहते हैं। और जीनो एस्ट्रोजन, इसके बारे में ना किसी डाइटिशियन को पता है ना किसी डॉक्टर को। इसीलिए ये जीनो एस्ट्रोजन वो केमिकल हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा, जो जल्दी डिसइंटीग्रेट नहीं करते, ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं। और कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं? हमारे बॉडी की फैट में, यानी कि जितना आपका फैट उतना ही जीनो एस्ट्रोजन आपको नुकसान देते हैं। ये क्या करते हैं? ये फॉल्स एस्ट्रोजन सिग्नलिंग देते हैं, यानी कि जितनी फीमेल डिसऑर्डर्स हैं, यूट्राइन कैंसर से लेके ब्रेस्ट ट्यूमर्स तक, ब्रेस्ट में गांठे, यूट्रस में फाइब्रॉइड, यूट्रस को रिमूव करना, ब्लीडिंग ज़्यादा होना, कम होना, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, इन सब में जीनो एस्ट्रोजन का रोल है। तो इसीलिए जब भी हमारे क्लिनिक पे फीमेल डिसऑर्डर्स लेके आते हैं पेशेंट, हम सबसे पहले उनका मिल्क प्रोडक्ट बंद कराते हैं। जीनो एस्ट्रोजन के और सोर्सेज हैं आपका फेवरेट माइक्रोवेव, प्लास्टिक में खाना रखना या यूज़ करना, वेरियस पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। इसीलिए हम अपनी छत पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं या आपको भी प्रमोट करने को बोलेंगे। हेयर कलर का यूज़, बहुत से केमिकल का यूज़, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, पाउडर्स, इन सब का कम से कम यूज़ करें। एंड माइक्रोवेव और प्लास्टिक में अपने खाने को रखना, जो जितना आपका पैक्ड खाना, रेस्टोरेंट फूड आता है, आप उसी प्लास्टिक में गर्मा गर्म खाना डालते हैं, फिर उसको माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, फिर खाते हैं। ये सब जीनो एस्ट्रोजन का कारण, और यही हमारे एक्यूमुलेट होते होते कैंसर को भी ट्रिगर करते हैं। अब कैंसर के पीछे लोग बोलते हैं कैंसर में भी डाइट का रोल है, ऐसे अचंभित होते हैं। बिल्कुल है, और जितना आपको ऑन्कोलॉजिस्ट, आपके डाइटिशियन बताते हैं, बिल्कुल उल्टी बात बताते हैं। कैंसर पेशेंट का वेट कम होता जाता है तो लोग बोलते हैं आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, प्रोटीन को घोल घोल के पीजिए, खरोड़े का सूप पीजिए, अंडे खाइए और प्रोटीन, वे प्रोटीन ले लीजिए। और जितने आपके जिम वाले आपको बोलते हैं BCAA ब्रांच अमीनो एसिड लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स घोल घोल के पीजिए, वो सब आपके कैंसर सेल्स को फीड कर रहे हैं। आपके नॉर्मल सेल से कैंसर सेल, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसकी रिसोर्सेज हैं थॉमस सेफ्रिड, जो कहते हैं कैंसर इज ए मेटाबॉलिक डिजीज, एंड वार्बर इफेक्ट, जिसके लिए 1926 में डॉक्टर वार्बर्ग को नोबेल प्राइज मिला था। कैंसर सेल्स इनके मुताबिक सर्वाइव तभी कर सकते हैं जब उनको बहुत एक्सेसिव शुगर यानी एक्सेसिव कैलोरीज वाली डाइट दी जाए और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन दिया जाए, जैसे आप लोग आजकल खा रहे हैं। दूध भी, दही भी, अंडे भी, पनीर भी, उसके साथ नॉन वेज भी चाहिए, और चीनी तो चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए, चाय भी चाहिए। कैंसर सेल्स को यही चाहिए, और आपके नॉर्मल सेल्स इससे कई कम मात्रा में खाते हैं। तो अगर आप एक ऐसी डाइट लें जिसमें चीनी कम हो, कार्ब्स कम हो, प्रोटीन मिनिमल मात्रा में हो, जितनी शरीर को जरूरत है, जो कि प्लांट बेस्ड डाइट से मिलता है। एनिमल बेस्ड में एक्सेसिव प्रोटीन ही होता है। और एक और अजीब बात यह है कि कैंसर सेल्स फैट पे सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इनका माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी म्यूटेटेड है, डैमेज्ड है। तो वो सिर्फ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि ग्लूकोज और प्रोटीन से एनर्जी बना सकता है, ग्लूटामिन से, ना कि फैट से। तभी हम एक कीटोजेनिक डाइट विच इज़ लो ऑन कैलोरीज, लो ऑन कार्ब, लो ऑन प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, और इसके बहुत अचंभित रिजल्ट हमें क्लिनिक में मिल रहे हैं, जो हम अभी थोड़ी देर में आपके साथ लाइव टेस्टिमोनियल केसेस शेयर करेंगे। मगर इस बात को कोई समझता नहीं है, कोई डाइटिशियन, और इसको कोई यूज़ नहीं कर रहा। और हम इसको पिछले 3 साल से अपने क्लिनिक पे कैंसर पेशेंट पे, जो कि टर्मिनल केसेस थे, बहुत सालों से हमारे साथ अब सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत अच्छी है क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं। ये शुगर और ग्लूटामिन हर एक स्टेप पे जहाँ पे कैंसर कॉजिंग है उन पे ये आपके एंटीऑक्सीडेंट को कम करती है, शुगर आपके एंजियोजेनेसिस को बढ़ाती है, म्यूटेशंस को बढ़ाती है, माइटोसिस को बढ़ाती है, कैंसर सेल की ग्रोथ रेट को फास्ट करती है। तो लेकिन ये सब बातें हम फ्री में बताते हैं, फ्री में वीडियोस डालते हैं, उसके बावजूद भी लोग
बदलने को नहीं तैयार। हमसे चाय नहीं छूटती जी, हमसे ये नहीं होता जी। अरे आप स्टेप तो लीजिए, गाइडेंस तो लीजिए। सही गाइडेंस में आप काम करेंगे तो क्यों नहीं ठीक होगी। हमारा शरीर ही तो कैंसर प्रोड्यूस करता है ना गलतियों से, तो हमारा शरीर उसको ठीक नहीं कर सकता क्या? हमारे शरीर ने बीमारियां प्रोड्यूस की ना, तो ऐसे ही हमारी बीमारियां प्रोड्यूस कर। मगर आपको अपना सोच, एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। आपको पिल्स एंड सर्जरी से हट के लाइफस्टाइल चेंज की तरफ जाना पड़ेगा। हमारा जो प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया, ये होलिस्टिक प्रोत्साहन प्रोग्राम, ये बहुत सी बीमारियों की तरफ एक ही प्रोग्राम अटैच किया जाता है, लेकिन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच दी जाती है डॉक्टर गरिमा के द्वारा डाइट में, जो आपकी स्पेसिफिक बीमारी और बॉडी टाइप और वेरियस जो हम टेस्ट पैरामीटर्स आपके करेंगे उस पर डिपेंडेंट है। और एक्सरसाइज रिजम जो हम हर टाइप के आपको एक्सरसाइज सिखाते हैं, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज किस बीमारी में ज़्यादा करनी है वो हम आपको फिर जैसे जैसे आप बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में 3 महीने के कोर्स में फिर आपको समझाया जाता है। तो ओबेसिटी, डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, बच्चों की बड़ों की इम्यूनिटी बढ़ाना, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, फैटी लिवर, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, आर्थराइटिस, कैंसर्स और ऑटो इम्यून डिजीज यानी सोरियासिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पार्किंसोनिज्म, एटोपिक डर्मेटाइटिस, बहुत सारी एलर्जिक डिजीज़ में, इन सब में ये प्रोग्राम बिल्कुल सही पैरामीटर के साथ लागू होता है। कुछ रिजल्ट्स अब हम शेयर करेंगे जो लाइव हमारे प्रीवियस बैचेस के प्रैक्टिकल रियल लाइफ चेंजेस है। बहुत से लोगों ने फैट लॉस कर दिया है, वेट लॉस कर दिया, और ये तो हम एक कोलेटरल बेनिफिट बोलते हैं। गारंटेड वेट लॉस तो इस प्रोग्राम का रिजल्ट पक्का ही है। बहुत से लोग देखिए, ये हमारे प्रीवियस बैच के हिस्से हैं, बच्चों में भी ओबेसिटी होने लगी, पीसीओडी होने लग गया, जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से रिवर्स की है। और डायबिटीज़ की बात करें, इंसुलिन को कैसे ठीक करना है, ये मेरी माताजी का केस है। हमने ये प्रोटोकॉल्स कई सालों से अपने शरीर पे, अपने फैमिली पे अप्लाई करने के बाद ही और क्लिनिक में बार बार रीटेस्ट एंड रीवेरीफाई करके ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया। मेरी माताजी का 1.5 साल में HbA1c 7.5 से 6.2 है, विदाउट एन एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज नहीं की इन्होंने सिर्फ एक टेक्निक यूज़ की, इंटरमिटेंट फास्टिंग और वीगन डाइट, जो कि हम बताते हैं। और अब ये 11 किलो वजन कम कर पाई हैं। इनको एंजाइना मॉडरेट डिग्री का था, इनका सांस भी फूलता, सीढ़ियाँ चढ़ने में। और अब ये रिसेंटली पिछले साल मेरे साथ एक 30 दिन के हाई एल्टीट्यूड रोड ट्रिप पे मेरे साथ गई है। सिमिलरली ये दूसरा केस है, 30 साल के यंग चैप थे, हमारे पास आए, 11 इनका HbA1c पहुंच गया था और 11 से इन्होंने रिवर्स करते हुए 6.1 पे ले आया इन लेस देन 3 मंथ्स, ओनली विद डाइट, नो मेडिसिन यूज्ड। सिमिलरली बीपी, लोग कहते हैं बीपी की दवाइयाँ छूट ही नहीं सकती एक बार शुरू हो जाए। आपने कभी ट्राई किया, कभी सही गाइडेंस में काम किया ही नहीं। देखिए ये हमारे केसेस हैं, हम कुछ ही केसेस दिखा रहे हैं क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, लेकिन और भी लोगों की बीपी की दवाइयाँ। 7 साल से गोपाल जी बिस्ट साहब हमारे जो हैं ये बैच 4 के मेंबर थे, इन्होंने जो है यूज़ की, 7 साल से होम्योपैथिक दवाई पे थे, फैटी लिवर और बीपी की। बट अब इनकी दोनों दवाइयाँ ये बंद हो गई और बीपी इनका बिल्कुल नॉर्मल रहने लग गया। और माई सेल्फ, हमारा भी क्लिनिक पे बिजी शेड्यूल की वजह से सीट पे बैठे रहने से ये वेट हो गया था, बट आई हैव रिवर्स्ड माई सेल्फ विद द सेम डाइट एंड एक्सरसाइज एंड आई एम स्टिल मेंटेनिंग दीज एब्स, यू कैन सी देम। और लोग बोलते हैं एक बार स्ट्रोक हो जाए तो हम बहुत कम डेफिसिट को ठीक कर सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी में हार्ट में ब्लॉकेज आ गई तो स्टेंट के बिना हम ठीक ही नहीं कर सकते। इस तरह के बहुत सी गलत धारणाएं दुनिया में है, बट हम लाइव केसेस के साथ आपको दिखाते हैं। ये देखिए सुनीता जी, इनको लकवा मार गया था राइट साइड ऑफ द फेस एंड बॉडी, अब ये ऑलमोस्ट 95 to 98% रिवर्स कर चुकी हैं अपनी आई मसल्स के ऊपर भी, ऑकुलर मसल्स पे भी, और इनका पूरा डेफिसिट क्रिएट हो गया विद सम मेडिसिन, ऑफ कोर्स होम्योपैथिक मेडिसिन पे हैं ये थी, मतलब अब तो बंद होगी, एंड इन्होंने सिमिलर डाइट पैटर्न यूज़ किया। ये मेरे मामा जी का केस है, वीरेंद्र शर्मा जी, इनकी एज 70 है, इनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी हार्ट में ब्लॉकेज होने की वजह से इनको स्टेंट के लिए बोल दिया गया था, और इजेक्शन फ्रैक्शन जो हार्ट की पंपिंग परसेंटेज है जो 60% 55% होती है नॉर्मली, वो गिर के 40% पे आ गई थी। और विद इन 3 मंथ्स यानी मार्च से लेके जून तक इन्होंने यही डाइट एक्सरसाइज फॉलो करते हुए, ये रिजैम वीगन डाइट और हमारा पूरा स्पेसिफिक एक्सरसाइज रिजैम फॉलो करते हुए इन्होंने अपनी ब्लॉकेजेस को भी कम कर लिया, और बिना किसी दवाई के, कोई ब्लड थिनर, कोई कोलेस्ट्रॉल की दवाई ये नहीं ले रहे, ये डायबिटिक भी हैं कई साल से, फिर भी इन्होंने ये 47% पे अब ले आए हैं और अब जल्दी ही ये 55 भी पहुंच जाए। सिमिलरली सतीश अरोड़ा जी हमारे पास आए थे, ये अब आज की डेट में सोचिए एक हार्ट पेशेंट जिसकी इजेक्शन फ्रैक्शन 35% थी, ही इज़ ऑल्सो ए नॉन डायबिटिक, और ये बहुत अच्छे से अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल भी नहीं करते।
फिर भी इन्होंने अब बाद में डाइट फॉलो की, डायबिटीज़ कंट्रोल की और अब इनका एजेक्शन फ्रैक्शन 33% से 40% पहुंच गया। ये रोज़ 15 किलोमीटर साइकिलिंग भी करते हैं। और ये एक यूनिक केस है, एक इम्पॉसिबल रिवर्सल स्टोरी। पूनम प्रकाश खराना जी हमारे पास आए थे। इन्होंने एक टेस्ट कराया, थैलियम स्कैन कहते हैं हम इसको, और सीटी एंजियोग्राफी में भी आते हैं। कैल्शियम स्कोर करते हैं हम लोग इन टेस्ट के हिसाब से आजकल हार्ट के मसल्स में और आर्टरीज में। कैल्शियम स्कोर ये बताता है कि अगर आपका कैल्शियम स्कोर 400 से ऊपर है तो समझिए आपको 90-95% ब्लॉकेज है, और स्टेंट तो पक्का स्टेंट हो सकता है। इतने बड़े ब्लॉकेज के लिए आपको बाईपास सर्जरी भी करनी पड़े। बट इस एज में एट द एज ऑफ 70 ही डज नॉट वांट टू गो फॉर सर्जरी और स्टेंटिंग। तो ये हमारे पास अप्रोच किए। इनको हमने नाइट्रिक ऑक्साइड सपोर्टिंग डाइट और एक्सरसाइज बताई, एंटी ग्रेविटी और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। और इनका सोचिए 400 इन्होंने बोला है, लेकिन इनका कैल्शियम स्कोर 2400 था, और 2400 से विद इन 3 मंथ्स अप्रैल से जुलाई तक ये अब रिवर्स करना शुरू कर चुके हैं। 2100 पे आ गया है इनका स्कोर, जो कि एक इनके कार्डियोलॉजिस्ट के हिसाब से एक इम्पॉसिबल चीज़ है। से सोचिए, आप सोचते हैं कि डाइट का रोल नहीं, कितना बड़ा रोल है डाइट और एक्सरसाइज का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और इनकी ब्लॉकेजेस भी 95% से अब 70% पे आई है रिसेंटली, जो हमने इनका सीटी एंजियोग्राफी कराया। और इसके साथ साथ कोलेटरली इन्होंने 15 किलो वजन कम किया, और इनका सिवियर आर्थराइटिस था, जो ये 5-10 कदम भी चलने इनको मुश्किल होता था बिना पेन के। आज ये 3.5 किलोमीटर सुबह और 3 किलोमीटर शाम को सैर कर पा रहे। इन्होंने अपना सिवियर आर्थराइटिस भी रिवर्स कर लिया है इसी से। फीमेल डिसऑर्डर्स, अब लोग समझ ही नहीं पाते फीमेल डिसऑर्डर इतना कॉमन क्यों हो गया। इनफर्टिलिटी देख लो, पीसीओडी देख लो, यूट्राइन फाइबर देख लो, यूट्रस की सर्जरी, यूट्रस निकालने की सर्जरी देख लो। लोग लगता है इनमें रिवर्स ही नहीं हो सकता दवाइयों और सर्जरी के बिना, मगर सिर्फ मिल्क छोड़ दे तो आता तो ये वैसे ही रिवर्स हो जाए। और चीनी और बाकी पूरा वीगन डाइट पे है तो देखिए ये कुछ केसेस हैं आपके सामने। इनका 6 टाइम्स एबॉर्शन हुआ था, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, बिना कारण के, पता नहीं चलता था। इनको रुबेला इन्फेक्शन भी था, और लकीली इनका शादी के 6 साल बाद अब ये बच्ची भी अब 6 साल की हो गई है। ये रिजल्ट सब इन्हीं सिंपल होम्योपैथिक दवाइयों के। पीसीओडी तो हमने बहुत, इनफर्टिलिटी बहुत लोगों की रिवर्स कर पाए हैं इसी सिस्टम से, इसी प्रोत्साहन प्रोग्राम की गाइडलाइन से और कुछ होम्योपैथिक सपोर्टिंग दवाइयों से। ये मेरी कज़न सिस्टर का केस है, सोनिया शर्मा जी। इनके एक इरिवर्सिबल कंडीशन कहते हैं एडिनोमायोसिस, जिसमें आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग आपकी यूट्रस की वॉल में भी ग्रो करने लगती है। बहुत सिवियर पेनफुल कंडीशन है, और ब्लीडिंग भी इसमें रोकना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ इनकी ओवरीज में एक बड़ी सिस्ट भी थी। अब डॉक्टरों ने उनको बोला था कि एक ही चारा है सर्जरी। इन्होंने ये रिपोर्ट तो अब 2022 की देख रहे हैं, बट इन्होंने हमें अप्रोच किया था अगस्त 2023 में, और सिर्फ 1-1.5 महीना डाइट लेने के बाद और कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज़ करने के बाद ना अब इनके यूट्रस में एडिनोमायोसिस मिला है और ना ही इनके ओवरीज में सिस्ट है। तो देखिए ये अगेन एक इरिवर्सिबल रिवर्सल स्टोरी है, जो कि इम्पॉसिबल मानी जाती है गायनेकोलॉजिस्ट के हिसाब से, कि एडिनोमायोसिस ठीक नहीं होता। ये आपके सामने एडिनोमायोसिस ठीक होने का केस है। कैंसर क्या हम डाइट से ठीक कर सकते हैं? लोग मानते ही नहीं है। बिल्कुल कर सकते हैं, और हमने करके दिखाया है। ये एक 73 ईयर्स ओल्ड लेडी हैं। इनको एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन लाइकन प्लेनस थी, जिसमें क्रॉनिक काले निशान हो जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं आपके गालों में, और इनको डेंटल बहुत बुरे हाल में इनके दांत है, जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेम होकर इनको ये अल्सर हुआ, जो 2 महीने से बहुत से इन्होंने डाइटिशियंस के पास डेंटिस्ट के पास गए, बट ये 2 महीने से अल्सर हील ही नहीं हुआ, रिपीटेड एंटीबायोटिक कोर्स करने के बाद भी। यही डाइट लो शुगर, लो प्रोटीन, हाई फैट डाइट यानी कीटोजेनिक डाइट देते हुए और दवाइयाँ देते हुए होम्योपैथिक, इन्होंने 15 दिन में अल्सर हील करना शुरू कर दिया, और अब 1.5 महीने के अंदर ये अल्सर पूरी तरह हील हो चुका है। सिमिलरली ये अशोक गुप्ता जी हैं, इनकी एज 75 है। 10 साल से इनको पैरालिसिस है, जो पैरालिसिस और ब्लड थिनर्स और वेरियस और दवाइयाँ ये ले रहे हैं, उसके बावजूद इनको कैंसर हो गया था। कोलोन का कैंसर था, और बहुत बड़ा पार्ट इनकी आंत का ऐसे सर्जरी में निकाला गया। अब ये फर्स्ट कीमो ले नहीं पाए, झेल नहीं पाए वीकनेस की वजह से, और इनके डॉक्टर्स ने बोला कि अगर ये कीमो नहीं लेंगे तो इनके 3 से 6 महीने भी निकालना बहुत मुश्किल रहेगा, जीवित रहना। बट ये इसी लो शुगर और लो फैट, जो हम आपको कैंसर प्रोटोकॉल बता रहे हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम का, इसी डाइट पे ये हमारे साथ अब 3-3.5 साल से हैं। हर साल इनका MRI टेस्ट होता है, पेट स्कैन भी हमने कराया, कोई कैंसर सेल रीजनरेट नहीं हुए। ऑफकोर्स ये होम्योपैथिक दवाई भी साथ में ले रहे हैं, बट जो कि जहाँ पे बताया गया था कि 3 महीने नहीं जिएंगे, और अब ये 3 साल बड़ी हेल्दी रूप से जी रहे हैं इसी कैंसर डाइट को फॉलो करते हुए। इनकी बेटी अब लाइव टेस्टिमोनियल
एक रिकॉर्डेड इन्होंने टेस्टिमोनियल हमारे लिए किया है, आप सुन सकते हैं इसको। करिए प्लीज। हेलो डॉक्टर। हाँ जी। हाँ, मेरे फादर को था कैंसर, तो डॉक्टर शर्मा ने, जयंत शर्मा ने ट्रीट किया, उनका ऑपरेट हुआ, तब कोविड चल रहा था, तो ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन उनके बाद इनसे कांटेक्ट किया तो आज उनको 2 साल हो गए हैं, नॉट इवन अ सिंगल मेडिसिन, जबकि हमें ये था कि उनकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की है, मतलब हम लोगों ने ऐसा सोच लिया था, लेकिन टच वुड इन्होंने मतलब अपनी दवाई के ऊपर डाला। वो बिल्कुल मिल्क नहीं लेते, कोई मतलब पनीर वगैरह कुछ नहीं, वेगन डाइट पे हैं टोटली, और आज प्रॉपर हेल्दी हैं। और जबकि उनको ये प्रॉब्लम इसलिए हमें बड़ी लगी कि वो ऑलरेडी 10 साल से पैरालिसिस पे थे, और पैरालिटिक इंसान को कैंसर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और डॉक्टर शर्मा की वजह से आज वो बिल्कुल ठीक हैं, चल फिर भी रहे हैं और अच्छे लाइफस्टाइल में भी हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देखो बैठे हुए इंसान को आती हैं, वो एज के हिसाब से एक अलग बात है। आज उनकी एज 75 से अबव है, लेकिन वो ठीक हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, इन्हीं की दवाई से कंटिन्यू उन्हीं की दवाई पर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल कोई प्रॉब्लम नहीं, दवाई के लिए नहीं, मैंने आपका टेस्टिमोनियल सिर्फ डाइट के लिए लिया था, ताकि लोगों को ये समझ आए कि जो डाइट हम बता रहे हैं ये कारगर है। बिल्कुल है डॉक्टर और साहब, बिल्कुल है, क्योंकि विगन डाइट में लग रहा है, देखो वो सेल्स डेवलप हुए ही नहीं, उनके बार बार टेस्ट बिल्कुल। भी हुए लेकिन डेवलप नहीं हुए। आपने जैसे जैसे रिकमेंड करा कि दोबारा टेस्ट कराओ कराओ, लेकिन ऐसा कुछ टेस्ट में आया ही नहीं, उसके बाद भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई कैंसर सेल्स डेवलप नहीं हुए उनकी बॉडी में। तो आपकी मेडिसिन कह लो या विगन डाइट का, और जो उनको बोला गया है, जैसा बोला गया है वैसा ही लेते हैं, वो कुछ नहीं लेते ऐसा, कोई पनीर वगैरह हैवी प्रोडक्ट्स मलाई वगैरह कुछ नहीं ले रहे, और वो भी फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हम लोगों को एक मिथ हमेशा रहता है कि हमारे बच्चे जब तक दूध मलाई बटर ये सब नहीं खाएंगे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बेटे ने खुद ने 10 kg वेट लूज करा है, हमने उसका काफी कम कर दिया, मतलब मेरा छोटा बेटा 16-17 ईयर्स का है, तो हम लोग परेशान थे कि इतना ज्यादा फैट है, सारे पैकेट चिप्स बर्गर सब बंद कर दिए, मतलब फॉर अ चेंज, कभी 6 महीने में एक बार ले ले तो, एक बच्चों की कंपनी से एक ले ले तो बात अलग है, लेकिन ही लूजेस 10 kg वेट, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10 kg वेट लूज हो गया, नहीं तो मतलब परेशान हो जाते हैं कि बच्चों का 10 kg वेट लूज हो गया, क्योंकि हेल्दी है, घूम रहा है, फिर रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, बोर्ड एग्जाम्स है, अब हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इसी साथ एक ब्लैक स्पॉट है हमारे मेडिकल फील्ड पे, ऑटो इम्यून डिजीजेस। हम लोग बड़े डींगे हाँकते हैं कि हमारी मेडिकल फील्ड बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गई, ये हो गया, बट हम एक भी ऑटो इम्यून डिजीज में 100 से अधिक बीमारियां इस कैटेगरी में आती, एक भी ऑटो इम्यून डिजीज को हम क्योर कह दें नहीं, हम सिर्फ मैनेज करते हैं, वो भी किससे, स्टेरॉयड से, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से। यूजुअली इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जिसके बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं, और इन दवाइयों को लेते हुए भी ये डिजीज प्रोग्रेस करती रहती है। क्या होता है ऑटोइम्यून डिजीज में, बिना इन्फेक्शन के आपका सीआरपी लेवल यानी कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में बनी रहती है, तो जगह जगह दर्दे रहना, वेरियस अलग स्किन डिजीजेज, सोरियासिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसमें पैरालिसिस तक हो जाता है, अल्जाइमर, बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस। ये हमारे सामने एक लाइव हमारे साथ केस है, मंजीत कौर वालिया जी, इन्होंने डॉक्टर गरिमा से 3 महीने डाइट ली हैं, और कुछ सिंपल होम्योपैथिक मेडिसिन में इनको एक रेयर बीमारी है जिसे कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डैमेज, ARMD, जो कि ऐसी बीमारी है जिसमें आपके मैकुला यानी रेटिना, आंख के पर्दे में अपने आप ब्लीडिंग हो जाती है, उसमें बार बार लेजर या स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, और इससे आंख जाने का भी खतरा होता है। अब आप देखेंगे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो हर ऑटोइम्यून डिजीज में पॉजिटिव आती है, यानी आपके सेल्स के न्यूक्लियस के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बन जाती है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी यूजुअली एक बार पॉजिटिव हो जाए तो नेगेटिव नहीं होती बिना स्टेरॉइड्स के, इनकी देखिए बिना स्टेरॉइड्स के नेगेटिव भी हो गई है, और सीआरपी जो इनका अराउंड 20 था अब 10 पे आ गया है, और जल्दी ये 5 से नीचे नॉर्मल पे आ जाएगा। और मजे की बात यह है कि इनको हर तीसरे महीने स्टेरॉइड का इंजेक्शन लग रहा था, और अब इनको 8 महीने से ऊपर हो चुका है कि ये अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास विजिट भी नहीं किया इन्होंने, और इनकी विजन अब स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट विल बी मिसिस श्वेता। सिमिलरली एक और बीमारी है ऑटो इम्यून इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, इसकी बहुत ही ज़्यादा आजकल संख्या बढ़ गई, हमारे क्लिनिक पे ही लाइव 4 केसेस हैं, जिसमें देखा गया कोविड वैक्सीन के बाद हमारी इम्यून सिस्टम इस तरह से रिएक्ट करा कि सभी ऑटो इम्यून डिजीज़ बढ़ जाती है। इसमें ऑटो इम्यून डिजीज़
ऑटो इम्यूनिटी यानी हमारी एंटीबॉडी हमारी प्लेटलेट को मार देती हैं और गिनती उनकी कम करती रहती है, और जिसकी वजह से बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है। और इसमें भी बहुत हाई डोजेस स्टेरॉइड ऑलमोस्ट थ्रू आउट लाइफ लेनी पड़ती है। ये एक लाइव केस है श्वेता पाठक जी का हमारे क्लिनिक से। प्लीज सुनिए आप इस टेस्टिमोनियल। नेक्स्ट विल बी मिसिस श्वेता पाठक कि आपको जो साइड इफेक्ट मिले हैं आपके फेस पे, हम ओबेसिटी देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं सब लोग कैसे स्टेरॉइड्स ओबेसिटी और सूजन और इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है। शी हैज़ गेन्ड मोर देन 35 to 40 kgs ऑफ वेट विद द ट्रीटमेंट। ये हमारे को इन्होंने अप्रोच किया था when she already have started with and taken very high doses of steroid, started with 60 mg and now we are decreasing it to 10 mg पे हम ले आए हैं within a matter of 3 months and the platelet range is stabilized even after tapering down. Sir, I was diagnosed on 29th of December 2022 with ITP. तो मुझे severe bleeding हो रही थी. I thought normal जो monthly है वही है, but then फिर जब reports ऐसे टेस्ट कराया, I was feeling very like चक्कर वगैरह आ रहे थे बहुत ज्यादा, तो फिर टेस्ट कराया तो उसमें platelets काफी कम आई थी 32,000. देन फिर उसके बाद मेरे को जब हॉस्पिटल गई तो वहां पहुंचते 14,000 वहां पे भी टेस्ट हुआ तो 14,000 वो आ गई थी। फिर उन लोगों ने मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया। देन उन्होंने मुझे आईजीवी दिया था, उसके बाद मेरी 5 लाख हो गई थी, बट जब मैं वापस घर आई तो वापस वो फिर गिर गई। तो मेरे एक भैया है, उन्होंने आपका फिर मुझे बताया था, देन आई कंसल्टेड यू एंड उसके बाद से तो मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। और मेरे स्टेरॉइड्स भी काफी कम हो गए हैं, 10 mg पे आ गई हूँ। जल्दी हम उनको अंदर से भी काफी अच्छा लग रहा है। जल्दी हम उनको बिल्कुल छुड़ा देंगे। और अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये तीनों आईटीपी पेशेंट मेरे पास 6 महीने के अंदर आए। कैन यू कोरिलेट द टाइम रिलेशन बिटवीन कोविड वैक्सीन्स, उनकी बूस्टर डोज एंड कमिंग अप ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज? अगेन प्रूविंग माई पॉइंट, सांच को कोई आंच नहीं है। आप कोई रिसर्च पेपर नहीं मिल रहा अभी भी जो बता दे कि वैक्सीन से हो रहा है, कोई नहीं मानेगा इसको। लेकिन आप क्या जो चीजें दिख रही हैं, सूरज उग रहा है ईस्ट से, उसको डिनाई कर दोगे? सिमिलरली फैटी लिवर, आज की डेट में सिरोसिस के 10 में से 8 केसेस फीमेल्स हैं जो कभी अल्कोहल हाथ भी नहीं लगाए। पहले सिर्फ अल्कोहलिक्स को लिवर डिजीज होती थी। इसका मतलब अल्कोहल से भी ज़्यादा खतरनाक है चीनी, जो कि हमारी माताएं बहनें जो अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देती हैं, हमें हमारी फैमिली को रेस करने में जो अपना पूरा टाइम हम लोगों पे दे देती हैं, अपने हस्बैंड्स पे, बच्चों पे, फैमिलीज़ पे, उन बेचारी फीमेल्स को टाइम नहीं मिल पाता है एक्सरसाइज करने का या कोई डाइट फॉलो करने का। तो वो और दिन में चाय की उनको क्योंकि ज़रूरत होती है थकान की वजह से, तो बार बार चाय भी पीती हैं। तो इस वजह से वो फैटी लिवर की, और बहुत यंग एज में 60-65 में उनकी डेथ हो रही है ड्यू टू फैटी लिवर। और फैटी लिवर जैसे हमने पहले बताया कि चीनी खाने से होता है। ये सुनीता जी आपके सामने, आप इसमें मुझे कुछ कहने की, 1 पिक्चर इज लाउडर देन 1000 वर्ड्स आपके सामने देख रहे हैं, रिवर्सल स्टोरी। ये खुद अपना अनदर फीडबैक हियर एक्चुअली। सुनीता जी हैं हमारे साथ। she has grade 3 fatty liver and just about to enter cirrhosis. Cirrhosis is an irreversible condition, and she unfortunately had COVID, very severe COVID, and she was prescribed for steroids for many months. And she followed the same diet plan which we shared with you, and she has been her fibroscan levels have improved drastically from 21 to 10 now, the PSA, the kilopascal, and she can share her experience. Please सुनीता जी आप बताएं, और आपकी एज भी शेयर कीजिए। मेरी एज है 56 और मेरे को फैटी लीवर की प्रॉब्लम थी और 3rd स्टेज की थी, बहुत सीवियर थी। डॉक्टर साहब के संपर्क में आने के बाद मैंने उनकी बताई हुई डाइट, वेगन डाइट फॉलो की और कुछ एक्सरसाइज अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इम्प्रूव किया। उसके बाद आफ्टर 6 और 8 मंथ्स ड्रास्टिकली मेरा जो फैटी लीवर था वो 10.2 हो गया। और मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरा लाइफस्टाइल चेंज करवाया, मुझे दोबारा से एक जीने की उमंग दी उन्होंने। नहीं तो मैं बिल्कुल एकदम डाउन हो गई थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आगे भी इसको फॉलो कर रही हूँ और मेरा वेट भी 15 kg कम हुआ है इससे 8 मंथ्स में। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मोस्ट वेलकम जी। हम तो हमारी तो ड्यूटी है, हमने इसी को अब मिशन बना लिया है कि सिर्फ दवाइयों पे ही हम आपको डाल दें, ऐसा नहीं होना चाहिए ना।
नहीं, बस आगे अभी मुझे शुगर की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो भी डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करके मैं उसको भी खत्म करने की कोशिश करूंगी। मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। ऐसे ही फैटी लीवर एक अन्य केस देखिए, 30 साल की उम्र पे आप लीवर के सारे पैरामीटर्स दे सकते हैं, SGOT, SGPT, GGT एंड बिलिरुबिन, ये सब विद इन 40 डेज, सिर्फ 40 दिन के अंदर, सिर्फ डाइट, कोई दवाई नहीं, ये रिवर्स हो गए। अब कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां हम सब खाते हैं, स्टैटिन्स की बात हम पहले ही कर चुके हैं, कैसे $multi-billion और 80% इंडियंस को ये लिपिड प्रोफाइल की प्रॉब्लम है। तो ये आपके सामने कुछ इसी डाइट से रिजल्ट है, आप देख लीजिए। 212 to 152 सारे पैरामीटर्स रिवर्स हो गए विद इन ए मैटर ऑफ 40 डेज ओनली, नो मेडिसिन यूज्ड। और एक और, यही कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है, लिवर फैटी हो जाता है, तो हमारा बॉडी इन्हीं कोलेस्ट्रॉल से पथरी बना देती है, पित्ते की पथरी, जिसको कहते हैं कि सिर्फ ऑपरेशन ही हो सकता है, घुल नहीं सकती, कोलेस्ट्रॉल स्टोन नहीं घुलते। अब आपके सामने ये हमारे क्लिनिक से लाइव केस है। सीमा जी 45 ईयर्स, इन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली अपनी डाइट को रोका, सभी दूध, दही, मक्खन, अंडे और चीनी कम कर ली। और आप देख सकते हैं ये हमारा एक रिसेंट केस है जिसमें हमने कई सारी फ्यू मल्टीपल कैलकुलाई थी जो घुल गई हैं, 8 से 10 mm तक का साइज इनका था। तो गॉल स्टोन्स भी, पित्ते की पथरी को भी बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है अगर डाइट और सही मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन की यहाँ बात करूँगा, इस्तेमाल की जाए तो। अब हमने ये सारी लिस्ट, हमने इस स्टेज से, इस हारी हुई सोच से हमें इस जीती हुई सोच तक, खुशहाल की सोच तक जाना, इन सब बीमारी को रिवर्स करिए। ये कैसे हो पा रहा है? इतने सारे रिजल्ट आपने देखे, कितने सारी इम्पॉसिबल रिवर्सल स्टोरीज देखी, ये कैसे पॉसिबल है? इसमें हम क्या करते हैं, कैसे हम बीमारी, दवाइयों को और बीमारियों को कूड़ेदान में, कचरे में फेंक देते हैं? इसके लिए हम फॉलो करते हैं एक होलिस्टिक प्रोग्राम, जिसमें डाइट यानी कि जो केमिकल एस्पेक्ट है, एक्सरसाइज जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है जिसमें, और स्ट्रेस के रिस्पॉन्स को जो इमोशनल, इन तीनों पे काम करते हुए, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कहाँ से हम इन्वायरमेंटल से खरीद के पैसे, जैसे एग्जांपल है आपकी जो है हेयर कलर, हमारी लेडीज़ को बहुत पसंद है, और कॉस्मेटिक्स जो हम खरीद के ला रहे हैं, इस तरह की नॉलेज दे के हम बीमारियों को रिवर्स करते हैं। डाइट में हम लोग क्या करते हैं, हम एक प्लांट बेस्ड जितना हो सके रॉ डाइट पे लाते हैं, उसमें हम हर्ब्स का यूज़ करते हैं जो दवाइयों की तरह, और हाँ फर्मेंटेड प्रोडक्ट, लाइव फर्मेंटेड, गट माइक्रोबायोम के हेल्थ में बहुत काम करते हैं। चीनी, सफ़ेद आटा और नमक को कम करते हैं। एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करते। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं यूज़ करते, बिकॉज ये डेड फूड है। प्रोसेस फूड कभी मजबूरी हो, बिस्कुट खा लिया एक आध तो कोई ऐसी बात नहीं है, बट वैसे। और इंटरमीडिएट फास्टिंग का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। डाइट बिल्कुल इंडिविजुअलिस्टिक डिज़ाइन होती हैं। डॉक्टर गरिमा सभी पैरामीटर्स को देखते हुए, आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स को देखते हुए, और हम कुछ और पैरामीटर्स आपसे गूगल फॉर्म में लेते हैं जिसके बेसिस पे डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन का रिजाइम बनाया जाता है। उसी तरह से एक्सरसाइज आपको लाइव वीकली क्लासेस में दी जाती है। और बहुत से लोग डाइट लेते हैं, बट वो डाइट काम क्यों नहीं करती? क्योंकि सस्टेनेबली नहीं लेते, वो बिहेवियर पे ध्यान नहीं देते, वो आदतों को बदलने पे ध्यान नहीं। हम आपका ये प्रोग्राम में, इसका एम सिर्फ बीमारी को रिवर्स करना है, इसका एम है आपके बिहेवियर को चेंज कर देना, साइंटिफिक आपको नॉलेज दे देना, ऐसा समझा देना कि क्या आप गलतियां जो कर रहे हो उससे क्यों बीमारी मिल रही है, ताकि आपका उसकी तरफ एटीट्यूड, माइंडसेट ही चेंज हो जाए। तभी हम आपकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एनालिसिस, कस्टम प्लान बनाएंगे आपके डाइट का, और फिर हेल्थ कोचिंग हम वीकली क्लासेस के थ्रू देते हैं। एक्सरसाइज और स्लीप, लोग सोचते सिर्फ वॉक करने से एक्सरसाइज होगी, सुबह सुबह टहले, ऐसे नहीं होता। देयर आर बेसिक 5 कैटेगरीज ऑफ एक्सरसाइज जो मैं खुद पर्सनली डिज़ाइन करता हूँ, इंडिविजुअलिस्टिक, और हर टाइप की एक्सरसाइज आपको सिखाई जाती है लाइव क्लासेज में। और उसके बाद जब 3 महीने तक आप सीख जाते हैं, उसके बाद आपको बताया जाता है किस एक्सरसाइज पे आपको कैसे फॉलो करना है। जैसे एक थायराइड पेशेंट है, उसको ज़्यादा एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग करनी है ज़्यादा, और एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको ज़्यादा जिम में वर्कआउट करना है, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करनी है। नो मैटर व्हाट इज़ योर एज, आप जिम कर सकते हो। ये बड़े मिथ हैं आप लोग, तो इन सब मिथ्स को, एक्सरसाइज की साइंस को सही से समझा देना। एक्सरसाइज द किंग, न्यूट्रिशन इज़ द क्वीन, वी हैव बोथ। इसीलिए हमारा हेल्दी किंगडम है, और इसीलिए हम इतने सारी रिवर्सल स्टोरीज आपके सामने ला पा रहे हैं। स्ट्रेस रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन में हम बहुत सी तरीके यूज़ करते हैं। योगा आसन जो डॉक्टर गरिमा लाइव सिखाती हैं, इस सेशन से हो सकता है हम फिजिकल क्लासेस भी दें, कुछ 2 से 3 फिजिकल क्लासेस भी हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते हैं, और फॉरगिवनेस और ये सब प्रैक्टिस करते हुए अब ठीक करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेस बॉडी को उसी तरह का इफेक्ट करता है एज फॉर स्ट्रेस, एज फॉर स्टेरॉइड्स। हमारी बॉडी में जब स्ट्रेस होता है क्रॉनिकली, तो हमारे एड्रीनल ग्लैंड उसी तरह के तत्व छोड़ते हैं जो स्टेरॉइड की दवाई, तभी बीपी, शुगर,
सब बढ़ता है, सूजन बढ़ती है, वेट बढ़ता है, स्ट्रेस। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को यूज़ करते हुए वेगस नर्व के थ्रू आर्टिफिशियली एक तरह से हैक कर लेता है ब्रेन को कि हम बिना स्ट्रेस के जी पाए। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है। तो प्रोत्साहन प्रोग्राम एक समन्वय है वैदिक साइंस का, इन डेप्थ डाइट एंड मॉडर्न मेडिकल रिसर्च का, 15 साल के मेडिकल और स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस का, और हमारे रिपीटेड क्लिनिकल एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ का जो हम केसेस में लाइव कर रहे हैं। और इसके थ्रू डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिस्पांस एंड एनवायरनमेंट पे काम करते हुए हम बीमारियों को ठीक करते हैं। अगर दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो धीरे धीरे 2 से 3 महीने में हम दवाइयों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक जो करेक्ट हम नॉलेज देते हैं, एजुकेशन, लगातार सपोर्ट रहता है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको वीकली चैलेंजेस, डेली चैलेंजेस, रेसिपीज़, बहुत से मोटिवेशनल हम एक्सरसाइज करके दिखाते हैं। जो एक्सरसाइज चैलेंज आपको दिया जाएगा वो पहले हम खुद, हमारी टीम करके वीडियो डालेगी और मोटिवेशन उससे बना रहता है ताकि रिजल्ट मिले। ये रिजल्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्राम है और हम लीड बाय एग्जांपल करते हैं। जो चीज़ हम आपको खाने को कहेंगे या खाने को रोकने को कहेंगे वही खुद हम फॉलो करते हैं। इसीलिए हम इस हारी हुई बंधन वाली दवाइयों और स्टेथोस्कोप से बंधी ज़िंदगी से इस खुशहाल ज़िंदगी तक जा सकते हैं। और रिवर्सल फेजेस में किया जाता है। ये 3 महीने का 12 हफ्ते का एक प्रोग्राम है और ये वीकली इंटेंसीफाई किया जाता है। चाहे डाइट हो, चाहे एक्सरसाइज हो, उन सबको धीरे धीरे इंटेंसीफाई करते हैं ताकि आप ग्रेजुअली अपनी सेहत की तरफ जर्नी को सक्सेसफुली लें। ये नहीं कि आप बीच में ड्रॉप हो जाएं थक के, ऐसा नहीं। और कुछ FAQs हैं, लोग सोचते हैं कि भाई प्रोत्साहन प्रोग्राम में क्या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सारी ज़िंदगी फ्री है? बिल्कुल, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन किया गया कि आप बिना किसी हेल्प के भी अपने आप को ठीक रखो, क्योंकि हम आपको बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, आपको सिखा देंगे वो गुण जिससे आप बीमारियों से बच सकते हैं। आपको कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा टाइम आपको वीकेंड पे देना है। ऑफ कोर्स आपको एक्सरसाइज के लिए 30-40 मिनट तो ज़रूर निकालने पड़ेंगे रोज़, और थोड़ा सा माइंड से, बल्कि डाइट तो हमारी इतनी आसान है कि आपकी कुकिंग टाइम बल्कि बच ही जाएगा। कुछ फिजिकल लिमिटेशन है, किसी घुटने में दर्द है, किसी का वेट ज़्यादा है, कोई तो एक्सरसाइज हम बॉडी की हर पार्ट के हिसाब से करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली में। हमारे प्रीवियस बैचेस में बहुत लोग हैं जिनकी नी सर्जरीज हो रखी है या नी में प्रॉब्लम है, इंजरीज हैं, फिर भी वो रिवर्सल अपना कर पाएँ। सिमिलरली लोगों को लगता है कुछ एक्सरसाइज वो नहीं कर पाएंगे तो हम अल्टरनेट एक्सरसाइज भी दे सकते हैं। प्रोग्राम टफ है? बिल्कुल नहीं, टफ तो नहीं है, बट हाँ एक लेवल ऑफ कमिटमेंट और डिसिप्लिन ज़रूर मांगता है, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना, कमिटमेंट के बिना तो कुछ होगा नहीं। ऑफकोर्स आपको ऐसी स्वस्थ और शानदार और टेस्टी रेसिपीज दे दी जाएंगी जिससे आप अपनी स्वीट टूथ को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे। डॉक्टर गरिमा इसमें एक्सपर्ट है। और कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, ऑफकोर्स हमारी टीम आपकी इंडिविजुअल बॉडी टाइप, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स और कुछ पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए ही आपका रिजाइम डिसाइड करती है। और अगर आप इंसुलिन या मेडिसिन पे हैं तो हम ग्रेजुअली उसको फेज आउट भी करने की तरफ ही चलते हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो। ऑफ कोर्स रिजल्ट वेरी करेंगे आपके डिसिप्लिन और उस पर। और लॉकडाउन और वैसे भी अगर फिजिकल मीटअप नहीं भी होता तो ऑनलाइन तभी इसका फ़ायदा है कि ये पूरे विश्व भर में इंटरनेट कनेक्शन के साथ बड़े आराम से यूज़ किया जा सकते हैं। आपको बस वीकली 1 घंटा देना है हमें क्लास के लिए और उसके बाद उसको फॉलोअप करना है, चैलेंजेस को फॉलो करते हुए। प्रोग्राम की ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। इसमें 12 हफ्ते का करिकुलम डिज़ाइंड है, प्री डिज़ाइंड, और वेट लॉस तो गारंटीड है। ये करिकुलम में हम इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं। और ये करिकुलम आपके साथ 12 क्लासेस का करिकुलम है। ये सब PDF हम आपको भेज देंगे जब आप कांटेक्ट करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो। और इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच फॉलो होती है जो पूरे सभी फेसेट्स ऑफ हेल्थ पे काम करती है। रिसर्च और एक्सपीरियंस बेस्ड है, जैसे हमने आपको बताया कि हम पहले से ही क्लिनिक पे और अपने शरीर पे, ये अपनी फैमिली पे टेस्ट कर चुके हैं। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होगी। इट इज़ डिज़ाइन टू इफेक्ट बिहेवियरल चेंजेस, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ताकि 3 महीने के एक्टिव पीरियड के बाद भी हम ये व्हाट्सएप ग्रुप सारी ज़िंदगी के लिए ऑन रखते हैं और 1 साल का पैसिव सपोर्ट भी आपको देते हैं ताकि बीच बीच में भी आपको कोई प्रॉब्लम आए या कुछ तो हम आपकी हेल्प कर पाएँ। 15 साल का एक्सपीरियंस है हम लोगों को, हमारी टीम को, और वॉक द टॉक हमारा एटीट्यूड है। जो हम आपको बताएंगे पहले हम खुद करेंगे। और न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट हमारी डिजीज़ स्पेसिफिक डाइट प्लान बनाएंगे। ऐसा नहीं कि सबको एक सा प्लान दे दिया। इसमें वीकली क्लासेस होती हैं, चैलेंजेस होते हैं जो डाइट और एक्सरसाइज से रिलेटेड होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन पे लाइव क्लासेस होती हैं, और बोनस में आपको बहुत सारी वीगन रेसिपीज़ और कुछ जो हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं वो हम गिव अवे, फ्री गिव अवे देते हैं। और साथ ही साथ हम प्रमोट करते हैं टेरेस एंड अर्बन गार्डनिंग को, ताकि आप भी अपनी जो कुछ हरे पत्तेदार सब्जियां उगा पाएँ।
क्वेश्चन आंसर सेशन हमेशा रहता है वीकली, और हमेशा लाइव सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू तो रहती ही है। आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं हम रिपीटेड टेस्ट या पैरामीटर्स के थ्रू, और वीकली कंसल्टेशन आपकी डाइट की मिलती है। और फी स्ट्रक्चर की बात कर लें, अगर आप अगले 15 दिन में कंफर्म करते हैं तो हम 20% डिस्काउंट पे हैं अभी। हमारा फी स्ट्रक्चर है, ये 3 मंथ्स का प्रोग्राम है तो 10,000 पर मंथ विद 3 मंथली इंस्टॉलमेंट, जो अगर आप 30 अक्टूबर से पहले डिसाइड करते हैं तो ये चार्जेस 20% डिस्काउंटेड है, तो आपका अराउंड 24,000 होगा, 8,000 पर मंथ। वी हैव केप्ट इट मंथली इंस्टॉलमेंट जो प्रीपेड होती हैं, ताकि 1 महीने के बाद आपको किसी वजह से लगे कि आप ये फॉलो नहीं कर पा रहे या आपको पसंद नहीं आया, तो यू आर फ्री टू गो, हम आपको पूरा फ्रीडम देते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आता है, आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, अपनी बीमारियों और अपनी फैमिली की, पूरी फैमिली की बीमारियों को ठीक करने के इच्छुक हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर 9899718433 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अंत में यही कहूँगा, हम सब अपनी खुद की कहानी के लेखक हैं, चाहे वो डिजीज़ हो या हेल्थ हो, ऐसे ही भगवान बुद्ध ने भी कहा है। नमस्कार, दिस इज़ ऑल फॉर द प्रोत्साहन प्रोग्राम। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट बैच बनेगा और हम इसी तरह से आप सब की बीमारियों को रिवर्स करने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्ते एवरीबडी, आई एम डॉक्टर गरिमा गर्ग। देखिए, यू मस्ट हैव टेकन डाइट्स बिफोर, हो सकता है आप लोगों ने लिया होगा, एंड यू माइट बी नोइंग पीपल जो डाइट लेते हैं इधर उधर काफी जगह से। सो व्हाट मेक्स आवर प्रोत्साहन प्रोग्राम यूनिक इज our diets are totally science based. All the facts, we just don't give you anything because it's in fashion. We won't give you a thing ki haan hame pata chal raha hai ki this is very popular and it might help you lose weight. We don't do that. Our every ingredient that is included in your diet would be researched by science, is based on facts, is research jiske hui hai, jiske conclusive results hain. That is how we plan our diet. So it might, when you follow the diet, you might feel it is very different from the usual diets that go on. So it's quite unique that ways. But yes, like Dr. Jain shared with you earlier, and that is why we are able to get results, because we know what we are doing. We are not just, following herd mentality कि ये है होता है, ये अच्छा popular product है या easy to use चीज है इसलिए हम इसे follow करेंगे. It's not like that. See, we have patients which give us such good results and which are able to follow diet. People heard earlier in the previous batch, हमारे 5th batch में, there were many people who were junk food lovers. They would say कि आपको देना ही पड़ेगा, and I'm not able to do without it. And when they come back after 2 months or 3 months and they tell us कि हमारी ये habits छूट गई हैं, now we realize that healthy food can also be tasty. तो अपने आप ही वो cravings नहीं होती हैं. So this is how this program is structured, because we take in consideration everything. And diet की बात करें, results डॉक्टर शर्मा ने आपके साथ शेयर किए, इतने wonderful. And it is such a research based science की हमें पता है कि रिजल्ट्स आएंगे. देयर इज अ पेशेंट ऑफ आवर्स विद दिस प्रोत्साहन प्रोग्राम जिनका सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन, आप लोग अब तो सब जान गए होंगे, कोविड में बढ़ता है लोगों का, और या फिर जैसे ऑटो इम्यून डिजीज में बढ़ता है, इन्फेक्शन में बढ़ सकता है, और क्रॉनिक ओबेसिटी में भी बढ़ता है. पीपल डोंट रियलाइज दैट. उनको लगता है सब कुछ ठीक है फिर भी हमारा सीआरपी क्यों नहीं बढ़ रहा है. सो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस प्रोग्राम, कि हमको ये जानना है कि क्यों ये सीआरपी बढ़ा हुआ है, और जब जानेंगे और उसी वजह से हम उसको नीचे ला पाएंगे. सो अ पेशेंट गोइंग फ्रॉम अ सीआरपी ऑफ 52 coming to 8, which is the normal value scale ke according, some say it should be less than 10 or less than 5 depending on the different scales. So when jab aap aise results dete hain, and the patient when they first approach us and they tell us ki mama, their daughter approached us, she is in so much of pain, please curate a diet for her really fast. So and then after 2 or 2.5 months, the patient herself tells us, I am so better now, I am able to move. Earlier मैं को स्टेयर से नीचे जाने में भी सोचना पड़ता था कि मैं कैसे करूंगी, कर पाऊंगी या नहीं. And when they tell us, now they are walking, now they are able to do other sorts of exercise with diet, and wherever medicines needed, then only. Otherwise in most of the cases medicines are not needed. With exercise, diet, the breathing exercises we tell, the stress management session that Dr. Jayan takes. So this is such a wonderful combination of self healing, of holistic healing जिसे बोलते हैं, जो
आज से कुछ सालों पहले हमारे देश में हर कोई कर ही रहा था, बिकॉज पीपल यूज टू फॉलो द वैदिक लिटरेचर, दे यूज टू अबाइड बाय व्हाट हैज बीन टॉट एंड written in our Vedas. But लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी it's such a fast paced life, everybody is just running around. So to make sure इस fast paced life में हम उसको कैसे implement करें and कैसे उस diet को follow करें, this is all what this program is about. And that is why you would become a healthier you, and you'd be in a much better place after you follow this program for 3 months. And that is what we aim to achieve here. So I hope those of you in need would join this and see the results for yourself, rather than us talking here. You'd be telling people that yes, this helps and this is how things should be achieved.